असले की फैक्ट्रियां हैं, हम लोग चलाते हैं। हम अगर आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान असला खरीदना बंद कर दें तो इनकी F-16 वाली फैक्ट्रियां F-18 वाली बंद हो जाएंगी। और ये है तो हम ये दोनों, और जो आप कह रहे हैं ना क्लैशनिकोव, इसी का एक नतीजा है। जब आप अपने मुल्कों के अंदर मिलिट्रिज्म इतना बढ़ा देंगे, इस कदर आप पैसा खर्च करेंगे, तो वो ना सिर्फ ये कि पूरी सोसाइटी के अंदर मिलिट्रिस्टिक माइंड सेट को बढ़ाएगा, बल्कि वो डेमोक्रेसी को भी अंडरमाइन करेगा। और आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी इस वजह से आगे बढ़ी ही नहीं है, लेकिन आपकी डेमोक्रेसी जो है उसके भी नीचे से जड़ें काटी जा रही हैं। आपके यहाँ भी बहुत ज्यादा जो है मिलिट्री के लोग पॉलिटिक्स में दखल देने लगे हैं। इसको आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी नहीं होगी अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। मैं अभी आप जरा बात करें, मैंने सारे आंकड़े दिखाए आपको, क्या सिविल सोसाइटी जो है और क्या जो कारकुन हैं जो इसमें काम करते हैं सिविल सोसाइटी में, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी मीडिया है, सबसे बड़ा बात तो मीडिया है, और मीडिया को भी, अगर मैं अभी देख रहा था पाकिस्तानी चैनल्स को, तो कोई वहां पर कॉमेडी का शो चल रहा था, इतने बड़े हादसे होने के बाद भी कोई किसी पर फिल्म का कोई वो आ रहा था वहां पर, और आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं कि वास्तव में मसाइल है क्या। देखिए, जो चर्चा हो रही है इसमें जो एक सिविल सोसाइटी जो है पाकिस्तान में, उसको जिस तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से आप आंकड़े दिखा रहे हैं गरीबी के हों या जो भी आपने कहा कि भुखमरी है या जो भी है, तो इसमें जो आम आदमी की जो तकलीफ है वो और विक्टिमाइज हो जाएगी यदि हम उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि सेना का कितना इंटरवेंशन है, वो कितना हाउ मच ऑफ द पाई दे आर ईटिंग, व्हाट इज इट इन द कॉमन मैन, जो आम आदमी है उसको क्या मिल रहा है, या वो किस तरह से कुछ भी तय कर सकता है। तो जो सिविल सोसाइटी, हम जिस लेवल पे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो एक अलग ही प्लैनेट है, क्योंकि जो मोहब्बत है, जो एक उठना बैठना है, जो एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैं, आर्ट है, कल्चर है, मौसीकी है, सब कुछ चल ही रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये वाकई वहीं पे हो रहा है कि ये कोई और ही दुनिया है। नहीं, वो तो उसकी कोई बात ही नहीं करता है, बट अब बाद में 8 घंटे बिजली नहीं रहती, उसकी किसी ने बात नहीं की, और इस पूरे दौरान नहीं की। वहां पर एक सज्जन है जो अपना कॉफी शॉप चलाते हैं, उन्होंने कहा कि कैसे कम से कम लोगों को ये तो मालूम पड़ा कि जो बिजली गई थी उस टाइम में वो रोज जाती है, ऐसा नहीं हुआ था कि इसने बिजली ऑफ कर दी उस दिन रात को। आप किसी की भी कभी भी कहीं पर बम फटे, हिंदुस्तान में फटे चाहे पाकिस्तान में फटे, आप उसकी तस्वीरें देखिए, जितने लोग वहां पर जगह पर खड़े होते हैं, अब उनकी आंखें देखिए, सब गरीब होते हैं। और चाहे ये आप कराची के अंदर बम फटे उसके बाद देख लीजिए, कहाँ यहाँ दिल्ली में फटे, और चाहे हमारे यहाँ तो 5 स्टार होटलों में जो है वो हमले हो चुके हैं। तमाम लोग यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं, अभी कुछ देर में फिर हाजिर होंगे और उनके सवाल उठाएंगे। आप देख रहे हैं हम लोग। बताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली है उंगलियां मैंने, जुबान पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्का जंजीर में जुबान मैंने। क्या बहुत बात कर रहे हैं उसामा बिन लादेन की मौत के बारे में, और हम ये बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसी चैनल पर कि कैसे हम अब बदला जो है पाकिस्तान से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ की आर्मी जो है वो डिमोरलाइज्ड है, और वहाँ के नेता जो हैं वो जिसे कहते हैं हेडलेस चिकन, जो पर कतर दिए गए हैं, इस तरह के मुर्गे मुर्गियों की तरह हो गए हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने भविष्य को, ये जो नौजवान लोग यहाँ बैठे हैं, इनके भविष्य के लिए एक बेहतर देश और दुनिया बना सकते हैं। कई लोगों के सवाल है, आपका क्या सवाल है? देखिए पंकज जी, जहां तक सवाल है ओबामा का और ओसामा का, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर 3000 आदमी अमेरिका के अंदर मरता है तो उसकी जिम्मेदारी ओसामा के ऊपर आती है। अगर 9 लाख आदमी इराक के अंदर मरता है तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास जाती है? सबसे पहले ये सोचना होगा। दूसरी चीज ये है कि 9/11 तो अमेरिका को याद रहता है, 26/11 याद नहीं होता, जिसके कातिल आज भी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। अमेरिका का खून खून है, हमारा खून पानी है। सिकरी साहब, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका अपने हित में सब कुछ करेगा, और
हमें अपने हित में करना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के लोग चाहना चाहिए कि हमें सुरक्षा हो, उन्नति हो, प्रगति हो, तो क्या वो कैसे सोचते हैं, कैसे होगा? हिंदुस्तान के साथ काम करके होगा या हिंदुस्तान के खिलाफ काम करके होगा? सही बात ये है। बहुत बड़ी बात है। हमारी समस्या ये है कि हम अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोचते। पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है और आप अगर सो जाते हैं तो आग आपके दिन भी घर में भी कभी ना कभी आएगी, ये हम नहीं सोचते हैं। एक और सवाल करना चाहते हैं, आप बताइए। मैं पूछना चाहूंगी अली सर से कि ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के बाद भी क्या पाकिस्तान में आतंक का बाजार चलता रहेगा? देखिए, ओसामा बिन लादेन तो एक था। जब सोवियत यूनियन के खिलाफ वहाँ जिहाद तैयार किया जा रहा था तो ऐसे हजारों लोग तैयार हुए। तो इसके लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। पूरी दुनिया को हो या ना हो, हमारे इस खित्ते के मुल्कों को इकट्ठे होकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए और आपस में लड़ने की बजाय आतंकवाद को खत्म करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ब्रिटेन नहीं आएगा लड़ने के लिए हमारे साथ में ना? आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल यह है कि जिहाद जो बोलते हैं, क्या ये उन दहशत गर्दों की अपनी बनाई हुई बात है, मार काट दूसरों के घरों में आग लगाना, या कि वाकई ही ये जिहाद का मतलब यही है? हाँ, ये जिहाद और फसाद के बीच में हम लोगों को मेरे ख्याल में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। गरामत साहब, आप बता सकते हैं प्लीज। देखें, ये जो जिहाद वाली बात है ये कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उनका मजहब उन्हें ये कहता है कि वो जिहाद करें, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, ये बहुत थोड़े लोग हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अपने रिलीजन पर अमल करना चाहते हैं और दूसरों के रिलीजन्स के बारे में कोई नेगेटिव सोच नहीं रखते हैं। थोड़े से लोग हैं और ख़ास तौर पे ये जो ओसामा बिन लादेन और ये गिरोह थे, ये वहाबी गिरोह, जो पाकिस्तान में एक टाइनी माइनॉरिटी है, यानी किसी परसेंटेज में भी वो शामिल नहीं होते हैं। ये उनका फलसफा है कि जिहाद करना चाहिए, पूरी दुनिया के ऊपर छा जाना चाहिए। मेजॉरिटी लोगों का नहीं है और इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। एक जो आप तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहे हैं कुछ मदरसों वगैरह की, एक उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में पब्लिक एजुकेशन का हाल बहुत बुरा है। मैं पब्लिक स्कूल गया था, पब्लिक स्कूल से पढ़ के मैंने मेडिकल कॉलेज किया, मैं अमेरिका गया, आई हैड अ ग्रेट एजुकेशन, दिस वाज 25 इयर्स अगो। अब पब्लिक एजुकेशन का इतना बुरा हाल है कि कोई माँ बाप जो हैं जिनके पास थोड़े से भी पैसे हैं वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल नहीं भेजते। उनका ऑल्टरनेटिव वो मदरसे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे वो बच्चे जाते हैं जिनके माँ बाप के घर में रोटी भी नहीं है, जिनके घर में पीने को पानी नहीं है, तो स्कूल की फीस वो कहाँ से भरेंगे? अब ये स्टेट का काम है कि आवाम को पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो एजुकेशन लेके आगे वो काम कर सकें, कुछ और आगे वो चल सकें। स्टेट का काम तो F-16 खरीदना है नए वाले। चले हमारे मुल्क में लेकिन ये भी दे दे हमें, बहस चल रही है थोड़ी क्या सी एक खरीदा तो स्कूल भी जाए। हमें बना दें। एक्चुअली बात जो बिल्कुल सही पक्ष की हिंदुत्व भी एक तरफ है और जो इस्लाम की बात है वो भी एक तरफ है। डबल प्रॉब्लम है बिल्कुल। तो उसको प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो एक कल्चरल नेशनलिज्म है कि हमारी कौन सी चीज है, उनकी कौन सी चीज है, कि ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमानों की चीज है, ये हिंदुओं की चीज है, ये जो आइडियाज हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, एक कल्चरल लेवल पे बहुत सारे मिथ्स हैं। हम यदि आप कॉलर पहनते हैं, कॉलर कहाँ से आया, आप कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता कहाँ से आया, जो तो देयर सो मेनी लेवल्स एट विच आप प्राथमिक स्तर पर ही आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आप जो कह रहे हैं कि आगे कैसे सोचा जाए, ये बहुत जरूरी है कि ये सोचने के लिए थोड़ी रचनात्मक जो एक कल्चरल सेंसिटिविटी पैदा करना बहुत जरूरी है और वो नहीं हो रहा है। क्या इस समय विनोद शर्मा, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा एलीट पैदा हो रहा है जो कि वास्तव में सुलह ना चाह के झगड़ा चाहता है? बिल्कुल। अर्ली 90s से इस देश में जो एक जिसे कहते हैं एक रिलीजियस राइट विंग का आपने स्वरूप देखा और उसके चलते जो आज के दिन आप एक रैबिट नेशनलिज्म देखते हैं जिसमें इमोशन ज़्यादा होता है, एग्जैजरेशन ज़्यादा होता है, रैशनैलिटी कम होती है और जो ग्राउंड रियलिटी वो भी कम होती है। तो उसके चलते इस देश में जो हमारा पब्लिक डिस्कोर्स है वो बहुत ज़्यादा एकतरफा कई बार हो जाता है और ख़ासकर पाकिस्तान के इशू पर तो बहुत ही एकतरफा हो जाता है। और वो इसलिए भी हो जाता है एकतरफा कि यहाँ का जो मीडिया है वो लगता है कि वो जब वहाँ पर बातचीत शुरू होती है तो शायद एक बिजनेस मॉडल है कि पाकिस्तान बैशिंग फेचेस यू गुड व्यूअरशिप और बिग व्यूअरशिप, इफ नॉट गुड व्यूअरशिप, क्वालिटी व्यूअरशिप। और क्वालिटी व्यूअरशिप देखने के बजाय एक सही पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने के बजाय हम लोग जो हैं जो ऑब्टेनिंग पब्लिक ओपिनियन जो इल इन्फॉर्म्ड होता है बहुत बार उसको री इन्फोर्स कर देते हैं
अपने कि हम पाकिस्तान, हम कराची पर हमला करके दाऊद को मार सकते हैं। देखिए 4 दिन से आपकी पूरी सरकार लगी हुई है।